वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक रोड की कहानी का आगे कंटिन्यूएशन। तो जानते हैं कि क्या वो ब्लैक रोड की कहानी में आगे। तो उसकी शुरुआत में गोचे लोगों के ढेर लगा देता उन्हें पीट पीट के, जहाँ पर वो शायद उन्हें पीट रहा है उनके किसी बुरे काम के लिए, जहाँ पे इसके पीछे कोई रीज़न रहा होगा। तो इसके बाद इंट्रो के बाद हम बढ़ते हैं कहानी के अगले फेज़ में, जहाँ पे हम जाते हैं आस्था के गाँव में, जहाँ चिट्ठी आई है मतलब संदेश आए हैं और सब पढ़ रहे हो संदेश को, जहाँ पे यूनो बन चुका है फर्स्ट क्लास का जूनियर मैजिक नाइट। वैसे आस्था का क्या, जहाँ फादर का कहना ये है कि वो जब चाहे वापस गांव आ सकता है, पर वो भी थर्ड क्लास का जूनियर मैजिक नाइट बन चुका है, जो कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं थी। वो इतना कमाल कर सकता है जो चर्च के बच्चों को थोड़ा इंस्पायर करता है। तो इसके अलावा क्लॉस भी काफ़ी खुश है यूनो के प्रमोशन से, जो छुपाता है अपने खुशी को और उसको नजराना देता है उसके प्रमोशन के लिए। अब इसके अलावा ब्लैक बॉक्स में भी ये लोग लगे हुए हैं किसी बात को लेकर कि शायद कुछ होने वाला है, जो भी होने वाला है, पर देखते हैं आगे क्या होता है। और वैसे मैजिनेट बनना एक पुलिस में भर्ती होना या सरकारी नौकरी जैसा होता है, जहाँ पर आपको पैसे हर महीने मिलेंगे आपके काम के लिए, और अगर आप अच्छा करोगे तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और शायद सैलरी भी बढ़ जाती है। तो वैसे ब्लैक बुक्स में सब खाते हैं पीते हैं और ऐश कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर एक बंदा टेंशन में, जो है गोचे, जो सोच रहा है कि क्या दिया जाए अपनी बहन को उसके बर्थडे पे, या फिर क्या किया जाए स्पेशल। वैसे क्या आपके पास कोई सजेशन है गोचे के लिए? तो शायद इन लोगों की छुट्टी शुरू हो चुकी है, जहाँ ये जहाँ मर्जी चाहे जो मर्जी चाहे कर सकते हैं और घूम फिर सकते हैं। तो आस्था क्या करना चाहता है वो क्लियर नहीं है, जो वो मांगना के साथ निकल जाता है एक्सप्लोर या एक्सप्लेन करने के लिए, जो नोलेल जानना चाहती है। अब इसके अलावा यहाँ पर आगे गोचे पहुँचता है शहर में अपने पीठ पे सामान लिए फ्लैशबैक के साथ, जहाँ वो शायद क्रिमिनल था, जहाँ उसने पता नहीं कैसे ब्लैक बॉल ज्वाइन किया, पर इसके अलावा वो सब ये सब कुछ अपनी प्यारी बहन के लिए क्या करता था। तो अब आगे हम बढ़ते हैं एक शॉप में, जहाँ वो सामान देखने वाला अपनी बहन के लिए, जो शॉपकीपर शायद जानता है, और वो अलग अलग चीज़ें दिखाता है, जो कहता है कि ये लड़कियों को बहुत पसंद आती है और ये आपकी छोटी बहन को काफ़ी पसंद आएगी। और ये एक्साइट कर देता है गोचे को, साथ में डॉल हाउस, और फिर हम देखते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे एक सुंदर सी ड्रेस जो उसकी बहन में बहुत जचेगी, जो देख सके और सोच के वो एक्साइट हो जाता है, और साथ में सारी चीज़ें ले लेता है, जो शायद उसके सारे पेमेंट भी खर्च करवा देती है यहीं पर। मतलब जो भी सैलरी उसे मिली थी वो सब खत्म हो चुका है इसी चीज़ की वजह से। और इसके अलावा आज तो निकलता है मांगना के साथ मिक्सर में मिली उस लड़की के घर वालों से मिलने के लिए, और यहाँ झोला भरकर गोचे पहुंच चुका है अपनी बहन को ये सरप्राइज देने के लिए। पर तभी वहाँ वो देखता है आस्था को, जो कि उसकी प्यारी बहन के साथ खेल रहा है, और जिसके लिए गोचे उसको बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में चीज़ को लेके होती है थोड़ी बहुत गहमा गहमी की, वो तुम्हारी बहन है उसके लिए तुम्हारे नाक से खून नहीं निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह और वगैरह वगैरह। और फिर हम बढ़ते कहानी में आगे, और इस सब के बीच में मारी मतलब गोचे की बहन इसको रोकने के लिए कहती है कि बस करो भैया, मैं आस्था से शादी करना चाहती हूँ। जिसको सुनकर नोरेल काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, और यहाँ पर गोचे के गुस्से में ये बात आग में घी की तरह काम करती है। और फिर यहाँ आते हैं चर्च की मदर या सिस्टर, जो कि बच्चों को लेने आती है, और उसमें और गोचे के बीच में बहस शुरू हो जाती है, जिसको रोकता है आस्था। और वैसे बच्चों का चर्च में वापस जाने का समय आ चुका है, जहाँ पर गोचे नहीं मिल पाता अपनी बहन से, और वो अंदर से मर जाता है, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उसको। और इसके अलावा यहाँ पे आस्था जाने की बात करता है, या शायद इनवाइटेड होता है इस लड़की के घर पे खाने के लिए, जिसको देखकर नोलेल की सुलगने लग जाती है। और जहाँ खा रहा होता है आस्था, वहाँ भी पहुँच जाती है नोलेल, और वहाँ बातें कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड हो जाती है, जैसे कि उस लड़के के हाथ का टेस्टी खाना खाकर आस्था कहता है कि तुम एक अच्छी वाइफ बनोगी, भले उसने अपने लिए ना कहा हो, और साथ में बच्चे भी हिंट दे रहे हो तो उस लड़की को कि तुम शायद पसंद करती हो आस्था को, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए आस्था से, या फिर आज रात का सीन बना लेते हैं। जो सुन के नोएल की काफ़ी 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 ज़्यादा सुलगने लग जाती है, और वो भी अंदर से मर जाती है, डेड फ्रॉम इनसाइड यू नो। और तभी रात का समय होता है, जहाँ ठंड हो जाती है, और नोएल अकेले बिना किसी जगह के ठिकाने के वहीं आस्था का पीछा करते हुए रुकी होती है, जो कि माचिस को जलाकर गर्मी ले रही होती है, जो एक फेरी टेल की स्टोरी से मैच हो रहा होता है। और हर जगह बर्फ़ गिरने लग जाती है, और बच्चे अपने कमरे से या फिर घरों से निकल कर कहीं जा रहे होते हैं, जो ऐसा लगता है किसी काबू में ऐसा कर रहे हैं। और इसके अलावा आस्था सो रहा है, जहाँ पर शायद लड़की बढ़ने वाली थी आस्था की तरफ, लेकिन वो नहीं बढ़ती, और उसकी तरफ बढ़ता है गोचे, जो कि उसको अपने मैजिक से मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे हम किसी और इंसान को भी देख पाते हैं। अब इस लड़ाई की वजह से आस्था बाहर गिर जाता है अपने कमरे से, और लोग यहाँ फील कर पाते हैं कि उनके घर के बच्चे कहीं गायब हो गए हैं। तो कौन है इसके पीछे, और ये जो ये कर रहा है इसका क्या मकसद है इसके पीछे, जिसके बारे में ये लोग भी जानना चाहते हैं। और कहाँ गए बच्चे, ये भी एक अहम सवाल है, जहाँ पर गोचे भी काफ़ी हद तक परेशान है मैरी के खोने की वजह से।
लेकिन मैरी और गोचे को जोड़े हुआ था उसका मिरर मैजिक, जो शायद यहाँ पे ट्रैक करने में हेल्प कर सकता है उनका मैरी की लोकेशन को, जिसके लिए आस्था, गोचे और मदर या फिर शायद सिस्टर जो भी है, तीनों जाते हैं उनकी लोकेशन को ढूंढने के लिए। और नोलिल रुकती है पीछे इसी जगह पे ताकि कोई अटैक यहाँ हो तो वो रक्षा कर सके गाँव वालों की। तो सारे बच्चे हैं गुफा के अंदर जहाँ मैरी के अंदर है गोचे का मैजिक, जो कि इनके काबू करने वाले मैजिक को कैंसिल कर देता है और मैरी होश में आ जाती है, जहाँ सही बच्चे अपने होश आवाज़ में नहीं है। और यहाँ पे कुछ गहमा गहमी हो जाती है मैरी और इस शख्स के बीच में, जहाँ पर ये मैरी को मार देता है, मतलब पीटना शुरू कर देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर ये आ चुका है जो उसका बॉस है और उसको पीटते हुए कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने एक लड़की को बेकाबू, मतलब उस बिना किसी काबू के छोड़ दिया। और यहाँ पे शख्स है सबके माना को कलेक्ट करने वाला है, सही बच्चों के माना को सोखने वाला है, जो कि शायद इसका प्लान लग रहा है। अब वैसे इन बच्चों के बीच में से एक बच्चे के अंदर का माना काफ़ी कम था, जिसको ये उठा के बाहर फेंक देता है कड़ाके की ठंड में। तो सिचुएशन काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर काफ़ी हद तक चिंतित है। अब जहाँ एक बच्चा बाहर फेंका हुआ था उसकी तरफ बढ़ना चाहता है आस्था, लेकिन गोचे की प्रॉब्लम वो नहीं है, क्योंकि उसे बस बचाना है अपनी बहन को। तो वो आगे निकल जाता है और आस्था उसकी झाड़ू छोड़ के नीचे कूद जाता है, जहाँ पे उस बच्चे की हेल्प करने के लिए बढ़ता है। अब वैसे गोचे अंदर जा रहा है अपनी बहन से मिलने के लिए, जिसने ब्लैक बुल ज्वाइन की थी, जो पहले एक प्रिजनर या फिर कैदी हुआ करता था। इस वजह से क्योंकि उसे कैप्टन यामी ने कहा था कि तुम जिसको चाहो उसको बचा सकते हो एक मैजिक नाइट बन के, और वो वही करने जा रहा है, जो शायद अपनी सिर्फ बहन को बचाने जा रहा है, जो उसने नहीं समझा था उस समय। अब उसके अलावा यहाँ पे जो बच्चा बाहर गिरा हुआ था, ये काफ़ी तक ज़ख्मी और बर्फ़ की वजह से जम भी चुका है और काफ़ी ज़्यादा चोट से गिरा हुआ है, जो कि अभी भी होश में नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कर्ज स्पेल यूज़ किया गया है, जो आस्था में तलवार की मदद से इरेज कर देता है। और फिर बाद में ये सिस्टर हील करती है उसको, जहाँ उसको उसी गुफा में वेट करना है लोगों का बाकी बच्चों को बाहर लेके आने तक। जैसा करने से वो डरता है, लेकिन आस्था उसका हौसला देता है कि तुम भी कर सकते हो, जहाँ तो मेरे ब्लैक बुल का रॉब ले लो और अब तुम्हारे अंदर भी मैजिक नाइट जितना जोश है। और इसके अलावा अंदर ये बच्चों के माना को सोख रहा है, जहाँ अगली बारी शायद मैरी की है। लेकिन तभी वो समय रहते पहुंचने वाला गोचे, जो देखता है कि मैरी ठीक है, लेकिन उसे गाल पे खरोच देख के गुस्से में आगे बुला हो जाता है, जहाँ पर वो इनके ऊपर वार करना शुरू कर देता है और उसे रोकने के लिए अपनी शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गोचे की मैजिक मिरर शक्तियाँ भी काफ़ी कमाल की, जो कि उसको काउंटर करती होती है। लेकिन तभी उसे रोकने के लिए वो अपने दूसरे स्पेल का इस्तेमाल करता है, जो कि स्नोमैन की फौज तैयार कर देता है। लेकिन गुस्से से भरा हुआ अपनी मैजिक मिरर का इस्तेमाल करते हुए सबको भी काफ़ी तगड़े तरीके से काउंटर कर रहा होता है गोचे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जिसके पार वो नहीं जा सकता, जो है उसकी खुद की बहन, जिसको ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए ये रोकते हैं गोचे को। लेकिन तभी वहाँ पहुँचता आस्था और वो छुड़वा लेता उसके हाथों से मैरी को, और मैरी उसके चंगुल से छूटकर गोचे की ओर भागते हुए पकड़ लेती है आस्था को। तो अब इनसिक्योर गोचे लड़ने लग जाता है आस्था से। लेकिन इनके इस भसूड़े के बीच में रियल इशू ये है कि यहाँ सभी बच्चे उनके मैजिक ड्रेन होने की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, और ये इतनी गंदी तरह से किया गया है कि ये शायद दोबारा मैजिक का इस्तेमाल कर ही ना पाए, जैसा करने के लिए आस्था ने बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकता। तो ये घबराए हुए हैं गोचे से पहले ही। लेकिन आस्था, क्या उससे उन्हें कोई खतरा है? जहाँ वो देखते हैं कि आस्था के अंदर कोई मैजिक ही नहीं है, और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बेटा गलती, मतलब बेटा बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम अभी। और वो जज करने लग जाता है आस्था को कि वो एक प्यून होगा, क्योंकि उसका कोई मैजिक रॉब भी नहीं है, मतलब मैजिक नाइट रॉब भी नहीं है, जो कि उसने बाहर बच्चे को दिया था। और वो इस प्यून से लड़ने चला जाता है, जहाँ पर गोचे को संभालने का काम है उस लड़के का। और इन रिटर्न उसे प्यून से मिलती है एक तगड़ी मार, जिसका प्रहार काफ़ी तेज़ और ख़तरनाक होता है। अब वैसे इस हो रहे इंसिडेंट के लिए इन्हें चाहिए था बैकअप, जिसके लिए वहाँ पहुँचता है ब्लैक बुल्स के हेडक्वार्टर में, जहाँ उसे बहुत सारी बोतलों के अलावा कोई नहीं दिखता। तो वो सोचता है क्यों ना जाया जाए ब्लू रोज के पास, जहाँ छमियाँ ही छमियाँ, मतलब छोरियाँ ही छोरियाँ मिलेगी। लेकिन तभी उसका स्वागत करने वहाँ आता है गॉर्डन, जो कि उससे नॉर्मल बातें कर रहा होता है, लेकिन बहुत धीरे, जो उसे लगता है कि वो उससे कुछ खतरनाक बातें कर रहा है और उसको मारने वाला है। लेकिन इस डर के बीच में उसका सामना होता है ग्रे से भी, और साथ में सामने आप पहुंचते हैं कैप्टन यामी, जो किसकी खोपड़ी पकड़कर इससे पूछने लग जाते हैं कि क्या तुम्हें किसी बार वालों ने भेजा है, मैंने अपनी सारी उधारी चुका दी है, और उसके सुनने को राजी ही नहीं होते। अब यहाँ दूसरी तरफ इस लड़ाई में आगे, जहाँ आस्था हरा चुका उसको अब बारी है दूसरे शख्स की, गोचे को रोकने की, जो अपने स्नोमैन का इस्तेमाल करता है। लेकिन गोचे उसके सारे स्नोमैन्स को हरा देता है, जहाँ उसका दूसरा स्पेल यूज़ होता है, जिसके वजह से गोचे उसके जकड़े में आ चुका होता है। लेकिन उससे पहले उसने यूज़ किया था रियल डबल का, जिसके वजह से अपने दूसरे डुप्लीकेट से वो हरा देता है इस स्नो बॉय को। तो ऐसे स्नो बॉय की शक्तियाँ भी कमाल की थी, जिसने पूरे शहर में बर्फबारी कर दी। और उसके बाद वो हारा गोचे से, क्योंकि यहाँ पे गोचे की फाइटिंग स्किल थोड़ी सही है उसके मुकाबले।
अब इसके अलावा वो दूसरा चश्मे वाला शख्स यूज़ करने की सोच रहा है वो स्टोर की हुई एनर्जी जहाँ पे अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा, और आस्था उसमें गुस्से से आध बबूला हो रहा है, लेकिन उसको मारता नहीं है, उसे उस डरा देता है और फिर उसको वो लोग बांध देते हैं सिस्टर की शक्तियों की मदद से। लेकिन अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक छोटा सा कोई चीज़ वहाँ से निकलती है जो उसकी मैजिक का पार्ट होती है। और इसके अलावा यहाँ पर आस्था सही बच्चों को होश में लेकर आता है और सिस्टर उन सबको हील करना शुरू करती है। अब इसका वो छुटकू सा मैजिक से बना हुआ कोई प्यादा कोई चीज़ एक्टिव कर देता है। अब इसके अलावा यहाँ पर गोची माफ नहीं कर सकता स्नो बॉय को उसको उसकी बहन को मारने के लिए या फिर हाथ तक लगाने के लिए। और वैसे उस चश्मे वाले शख्स ने रीइंफोर्समेंट बुला ली है अपने लिए, जहाँ इसके बाद सामने आती है आई ऑफ मिडनाइट की सैली सेलेमन क्वीन। और इसके अलावा सेक के यानी कि वह बताने में कामयाब होगा कि वो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के लिए आया है, जो कि उसे पहले ही बोल देना चाहिए था और जो वो पहले से ही बोल रहा था। और कैप्टन में सोच रहे हैं क्या उन्हें जाना चाहिए या फिर शायद ये फैसला गलत है कि उन्हें जाना चाहिए। जहाँ गोल्डन खुशफुसाता है कि मेरे दोस्तों मेरी ज़रूरत है, मुझे हो जाना चाहिए। और इसके अलावा हम पहुँचते वापस आस्था वाली जगह पर, जहाँ पर सैली के सैलेमेंडर पे वार करता है गोचे अपने मिरर मैजिक का, लेकिन उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होता। और उसके बाद आस्था भी अपने एंटी मैजिक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन एंटी मैजिक स्वॉर्ड तब तक कोई काम नहीं कर सकती जब तक वो सैली को ना हिट करे। अब इसके अलावा गोचे अपने मिरर मैजिक का इस्तेमाल करता है जो होता है रिफ्लेक्ट रिफ्रेन, लेकिन वो भी सैली का सैलीमेंडर झेल जाता है क्योंकि बेसिकली वो मिरर के लेजर्स को यहाँ वो डिफ्लेक्ट कर रहा है और उसे डायरेक्ट हिट करने नहीं दे रहा सैली को। और फिर सैली अपने मैजिक से जकड़ लेते हो गोचे को और अब बारी है आस्था की, और उसे जकड़ कर उस पर अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू करती है, जहाँ उसके ब्लड को टेस्ट करके पता करती है उसका ब्लड तो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसकी वजह से इससे तो राज क्लियर नहीं होता कि क्यों उसके पास कोई भी माना नहीं है। तो अब बारी है उसके नाखून के सैंपल की, लेकिन उसको ऐसा करने से रोकती है चर्च की सिस्टर अपने फायर मैजिक से, जो काफ़ी तक कमाल का होता है और उनके सैलीमेंडर को तहस नहस कर देता है। और सच में ये आंटी काफ़ी कमाल की है, जहाँ आस्था उनकी तारीफ करता है कि वो स्ट्रांग है, और ऐसा होगा क्यों नहीं क्योंकि वो पहले थी एक मैजिक नाइट क्रिम्सन लाइन की, और वो जानती है फिंगलियन को, जिसको वो बचपन से जानती है जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था, और वो उसकी ट्यूटर रह चुकी है जिसने उसको अपने माना पे कंट्रोल करना और शक्ति को इस्तेमाल करना सिखाया था। तो बैक इन स्टोरी यहाँ पर वो लोग छुड़वाते हैं गोचे को, और इसके अलावा सैली का साथी कहता है कि वो मदद करने के लिए तैयार है, बस उसकी बॉडी को हील करवा दो किसी तरह से, जिसका कोई तरीका तो लग रहा है लेकिन वो तरीका काफ़ी खतरनाक लग रहा है, जिसके लिए वो उसके अंदर इंजेक्शन भोंक देती है और उससे फैलता हुआ अपनी मैजिक को फैलाता हुआ एक बड़ा सा मड मॉन्स्टर बन जाता है। और गोचे वहाँ से अपनी बहन को लेकर निकल जाता है। अब सामने मॉन्स्टर, पीछे बहुत सारे बच्चे और इससे लड़ने के लिए आस्था और साथ में उनकी सिस्टर है, जहाँ आस्था के लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग है। और झाड़ू में उड़ता हुआ गोचे मैरी को लेकर निकलता है, जहाँ मैरी कुछ सोचते हुए गोचे की ओर देख रही है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और वैसे आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।